आज हमारा पुनः परम सौभाग्य। राम बाबू थोड़ी आवाज़ बढ़ा देना है। बंद करो गेट, आवाज़ बंद करो। पुजारी जी द्रव्य वगैरह धोना बंद करो। आज हमारा परम सौभाग्य कि हमें शुद्धात्मा का ध्यान करने का शुभ अवसर मिला है। तो आज हम ध्यान करें। एक कूलर जल्दी फिर बटन चलोगे तो लाइट नहीं चालू हो जाएगी। जल्दी करो। चलिए, आज हमारा परम सौभाग्य कि आज हमें पुनः शुद्धात्मा का ध्यान करने का सुअवसर मिला है और हम आज ध्यान करें। उसके पूर्व महाप्रणव ओंकार का नाद गुंजायमान करेंगे। सर्वत्र आकाश के वातावरण को स्वच्छ करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दूसरी बात आप सभी लोग दोहराना। ओ महाप्रणव ओंकार का नाद सर्वत्र आकाश में गुंजायमान हो रहा है। हमारे कानों में किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ ओम 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 सुनाई दे रहा है। ध्यान देंगे, मन लगाएंगे, मन को स्थिर रखेंगे। ओम ओम ओम। ये ओम पंच परमेष्टि वाचक मंत्र है, इसलिए हम ध्यान करें। और ध्यान के लिए ये नियम है कि परिग्रह आदि का त्याग किया जाता है। इसलिए हमने ध्यान के पूर्व परिग्रह आदि का संकल्प रूप में जितना परिग्रह हमारे तन पर है उसको छोड़कर त्याग किया। आज हम चलें सर्वप्रथम देवाधिदेव आदिनाथ भगवान, जिनकी कृपा से हम इतने दिन से ध्यान कर रहे थे, चलते हैं। उठ जाइए अपने अपने स्थान से और सीधे चैत्यालय मंदिर में विराजमान आदिनाथ स्वामी के दर्शन कीजिए। नमोस्तु कर लीजिए गवासन लगा के। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। चलो आगे चलो, लाइन लगा लो। 3-3 की लाइन लगाओ। हमारे पीछे 3-3 श्रावक फिर श्रावकाएँ। बातें नहीं करो। देखो वो श्रद्धावास का कौन बातें करने लगे। बातें नहीं करो, चलो आगे।
मौन से, किसी प्रकार की बातें नहीं, धीरे धीरे लाइन लगा के चलो, बढ़ते जाओ आगे। भिंड नगर पार कर दिया, ग्वालियर पार कर दिया, धीरे धीरे चलते जाओ, जहाँ जहाँ हम ले जाएं धीरे धीरे बढ़ते जाओ आगे। इसी तरह बड़े बड़े शहर, नगर, उपनगर, गांव, नदियाँ, नाले, देखो चारों तरफ क्या सुंदरता दिखाई दे रही है, स्वच्छ वातावरण दिख रहा है, शांत एरिया, जंगलों में हरियाली छाई हुई है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, और सुंदर मनोहर दृश्य को देखते हुए, जमीन को देखते हुए हम चार भूमि नीचे निहारते हुए बढ़ते जा रहे हैं कहीं किसी पावन पवित्र स्थान पर, भूमि पर, जहाँ पर हम शुद्धात्मा का ध्यान करेंगे। चलिए बढ़ते जाइए आगे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। देखो यदि आप लोग गए होंगे तो दिखेगा, और नहीं गए होंगे तो नहीं दिखेगा। मैं तो गया हूँ और संभवतः 3-4 बार गया हूँ, इसलिए मुझे दिख रहा है। देखो ये अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी में देखो सामने कांच दिख रहा है, कांच के अंदर विशाल खड़गासन में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा दिख रही है। मुझे तो दिख रही, आप लोगों को दिख रही कि नहीं? नहीं दिख रही हो, कोई नहीं गया हो तो कल्पना करें, एक जैसे अपन नसिया जाते कीर्ति स्तंभ मान लें, कीर्ति स्तंभ जाते हैं, जब कीर्ति स्तंभ के ये तो अंदर में, तो बाहर तो यहाँ नहीं है, अंदर जो कांच लगा हुआ है वैसा उतना बड़ा, ये तो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, वो लगभग 31 फीट की तो लगभग प्रतिमा होगी। और फिर उसके ऊपर कितना लंबा ऊंचा था, और बाहर से दिख रहा है पूरा, अगल बगल बाहर मतलब पेड़ लगे हुए हैं, बस धर्मशालाएँ बनी हुई हैं, बंदर घूम रहे हैं, अंदर चले अपन सीधे, और इधर भी बहुत सारा मंदिर है, वहाँ पर बहुत सारे प्रतिमाएँ हैं। ज्ञानमती माता जी ने बहुत उपकार किया है जैन समाज पर। जितने हमारे तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ, तप कल्याणक स्थान, मोक्ष कल्याणक स्थान हैं, अन्य साधुओं ने तो अपने अपने स्थान को बहुत पकड़ा है, पर ज्ञानमती माता जी की सबसे बड़ी विशेषता रही, उन्होंने कोई नया स्थान शायद एक आध दो जगह बनाया हो, तो मुझे पता बना है वैसे कहीं कहीं से उनका जन्म स्थल था, एक भागी के पास है, और एक आध दो जगह और कहीं बनाए होंगे, परंतु उन्होंने वो भी उनका तप कल्याण दीक्षा कल्याण स्थान है शायद, कुछ भी मान लो इस दृष्टि से। बाकी लगभग सभी, चाहे फिर इलाहाबाद हो, अयोध्या हो, हस्तिनापुर हो, या अन्य अन्य तीर्थ हो, मांगी तुंगी हो, कंपिला जी हो, कोई भी क्षेत्र नहीं बचा, कुंडलपुर का, नालंदा, नंद्यावर्त महल आदि आदि बहुत सारा स्थान उन्होंने बनाया है। और स्त्री पर्याय में होकर के भी ऐसे काम किए जहाँ भी हाथ डाला पूरा काम किया। नमोस्तु कल्लो आदिनाथ भगवान को। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। बढ़ते जाओ, नमोस्तु कल्लो। यद्यपि यहाँ से इच्छा नहीं होती, घंटों बैठने की इच्छा होती है, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए वापस जाना पड़ रहा है, कहीं और जाना है, आगे बढ़ना है। नमोस्तु भगवान भूयात् पुनर्दर्शनम। हे प्रभु आपके दर्शन पुनः हो, चिंतन करते जाएं, चलते जाएं, बढ़ते जाएं, बाहर बाहर निकल आओ और आगे बढ़ो। बढ़ते बढ़ते गुड़ावा नवादावा होते हुए दर्शन करते हुए देखो ये 12वें तीर्थंकर, पहले बाल ब्रह्मचारी, प्रथम बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर का निर्माण स्थल चंपापुर, बांसपूज भगवान मूलनायक विराजमान मंदारगिरी है तभी निर्माण स्थान पर। यहाँ 5 कल्याणक हुए हैं, तो पहले मूल मंदिर में चलेंगे, बाद में फिर समय मिलेगा तो आगे देखेंगे। देखो जैसे परम प्रभु का लाल वर्ण है, तो लगभग उसी कलर में थोड़ा सा क्रीम कलर सा है यहाँ, और तो मुझे नहीं आ पाया। आप नहीं गए हो दर्शन करने तो आप कल्पना करें
बाकी तो कुछ नहीं कर सकते, कल्पना करके दर्शन करें। किए हों दर्शन कभी चंपापुर में, मैंने तो यहाँ के भी लगभग 2-3 बार दर्शन कर लिए हैं। अभी भी मुझे याद है, पूरा मंदिर का दृश्य याद है, अंदर चौबीसी का, पारसनाथ का, नंदीसदीप का, सब कुछ, मंदारगिरी का सब याद है। मैंने पहले बहुत वंदनाएँ की और करता रहता था, मैंने व्यर्थ समय नहीं गंवाया, पढ़ाई में, क्षेत्रों में, दर्शन में, गुरु वंदना आदि में लगाया, फालतू की बातों में नहीं फंसा। यही कारण है कि आज वो भी हमारी स्मृति पटल, यदि नहीं करते हम दर्शन, घूमते रहते ब्रह्मचारी अवस्था में, स्टैंडर ऐश करते, आराम करते, मस्ती करते, कर सकते थे, गाड़ी रहती, हमारे पास मोबाइल रहता, बढ़िया स्टैंडर सब कुछ, लेकिन मैं कुछ नहीं किया। ये गाड़ी हमारे पास लाइन लगी रहती थी, लोग कहते बोले भैया जी हमारी गाड़ी में बैठो, तो गाड़ी आदि कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए सभी लोग यथायोग अच्छे से सम्मान करते थे। मैं तो ये समझता हूँ ब्रह्मचारी अवस्था से भी ज़्यादा सम्मान करते थे मेरा। और यही कारण ध्यान रखना, हर व्यक्ति एक दूसरे को पहचानता है, अतः हर साधक को अपनी साधना निर्मल रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, मन को निर्मल रखना चाहिए। मन निर्मल हो, विशुद्ध होगा, तो नियम से आपकी क्रियाचर्या निवृत्त बुद्धि की, आपका चेहरा बताएगा कि हाँ साधक निर्मल है। मायाचारी, छल कपट इत्यादि ये सब दिख जाता है बाकी क्या स्थिति है। इसलिए अपने मन को पूर्ण विश्वास रखें, पूर्ण एकाग्रता रखें, पूर्ण मन को बिल्कुल कंट्रोल रखें, क्योंकि नियम है जब मन चंचल होता है तो व्यक्ति का शरीर चंचल होने लगता है। इसलिए मन को बस में रखने का पूर्ण प्रयास करें। नमोस्तु करें भगवान बांसपूज भगवान को। ओम ह्रीं श्री बांसपूज जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री बांसपूज जिनेन्द्राय नमो नमः। पढ़िए आगे। अपन अब चलेंगे बहुत दूर, बहुत समय लगेगा पहुंचने में, इसलिए बिल्कुल स्थिर हो जाइए और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। ध्यान में यदि आपका मन नहीं लग रहा हो, जहाँ हम ले जाएं पुनः याद करा दें, कोई नए लोग हों तो हम आपको, क्योंकि वहाँ तो अपन इस पर्याय में नहीं गए, पूर्व पर्याय में गए होंगे तो पता नहीं, पता क्या, वैसे तो आगम के हिसाब से पंच परावर्तन की दृष्टि से सिद्धांत की अपेक्षा तो अपन कई बार वहाँ जन्म ले लिया। कुछ लोग बोलते भगवान पंचम काल नहीं होता तो हम तो दीक्षा ले लेते, ऐसा काल नहीं होता तो हम घर से घर छोड़ देते, ऐसा काम नहीं, भगवान का समोषण मिलता हम तो रोज प्रवचन सुनते। भैया हमने कई बार समोषण देखे हैं, समोषण के विषय में देखा है, भगवान का देखा है, समोषण में जाके भी आ गए, लेकिन हो सकता और ऐसा आगम के हिसाब से वैसे माने तो सम्य दर्शन भी प्राप्त कर लिया हो तो अर्ध पुद्गल परावर्तन चल जाता है। मिथ्यात्व का जब उदय आता है व्यक्ति का, सम्य दर्शन छूटता है। सुनते जाओ, बढ़ते जाओ, 3-3 लाइन की लाइन लगाते जाओ। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। इसलिए विषय को ज्ञान भी लेना है, ध्यान भी करना है। और शिविर का मतलब ये शिक्षा शिविर, संस्कार शिविर, जिसमें अभी आप ध्यान करो, बाद में फिर समय मिले, रात्रि में जल्दी उठ जाओ, सुबह टाइम ध्यान करो, माला कम फेरो, ध्यान ज़्यादा करो। ध्यान रखना, पूजा कम करो, ध्यान ज़्यादा करो, स्वाध्याय कम करो, ध्यान ज़्यादा करो। स्वाध्याय तो उसके लिए जिसको ध्यान में मन नहीं लगता है। बहुत से लोग स्वाध्याय ज़्यादा कर लेते, ध्यान नहीं करते ही नहीं, पढ़ते रहते हो। कुछ इस दृष्टि से पढ़ते मैं ज्ञानी बन जाऊँ, मैं ज्ञान हो जाए, मैं शास्त्र अध्ययन कर लूँ, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हो गया, मैं इतना बड़ा पंडित हो गया। इसके लिए शास्त्र पढ़ना तो कथनचित मैं मानता हूँ कोई मोक्ष मार्ग में प्रयोजनीय नहीं रहता है। इसलिए सभी मुमुक्षु, सभी ज्ञानी, सभी शिष्यगण ध्यान रखें, बिल्कुल शास्त्र पढ़ें समय के सदुपयोग के लिए। जो हमारा समय यहाँ वहाँ जा रहा है दुरुपयोग ना हो और हमारा मन स्थिर बना रहे, इस दृष्टिकोण को लेकर शास्त्र पढ़ना। नहीं तो आज बड़े बड़े साधक भी कहीं ये लिखना, कहीं वो लिखना, कहीं ये करना, मात्र इस दृष्टि से मैंने इतना अच्छा लगा, शब्दों में फंस चुके हैं। शब्दों में, प्रवचन में देखो, कहीं क्रिया में, शब्दों में, अरे दृष्टांतों से लेकर शब्दों में ऐसे देंगे घुमा फिरा के, श्रावक कहे वाह मजा आ गया। नहीं, हमें शब्दों में नहीं जाना, हमें सिंपल शब्द, कोई परेशानी नहीं, पर हमें ध्यान करना है, कल्याण करना है। हमने आपको बताया था ज़्यादा ज्ञान नहीं, चलते जाएं, देखो लाइन खराब नहीं करें, बातें नहीं करें, सुने ध्यान से। प्रवीण भैया लाइन में चलो, और पैंट शर्ट वाले तो चलो ही नहीं, पीछे चलो, नहीं तो पीछे बिल्कुल अलाउ नहीं हमारे साथ।
बिल्कुल पीछे जाओ, ये बीच में घुसरा ज्ञानी शक्कर वाला। चलो हमारे कमेटी में हो तो आप अपनी कमेटी में व्यवस्था बनाओ, यहाँ हमारे साथ बिल्कुल धोती दुपट्टा शुद्ध श्रावक चलेगा, आप ज्ञानी हो। चलो पीछे, ये आशीष भी घुसरा ज्ञानी प्रवीण के साथ में, यहाँ नहीं चलती, यहाँ व्यवस्था चलता। चलो पीछे देखो, एक कुर्ता पैजामा पहन के आगे चल रहा है। चलो जाओ पीछे, चलो लाइन में चलो सभी लोग, बाकी धोती दुपट्टा वाले चलेंगे हमारे साथ, फिर उसके बाद साड़ियाँ वाली माताएं, उसके बाद चलो पैंट शर्ट वाली जिसको चलना हो। धोती दुपट्टा पहनने में शर्म आती है, क्या ज्ञानी है। बढ़िया नहाओ धो, धोती दुपट्टा पहने, शुद्ध वस्त्र पहन के ध्यान करो, चलते जाओ। सुखानंद जी बातें नहीं, चलो इशारा नहीं। देखो भागचंद सेठी कितनी धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं, भैया शांति से, कोई बात नहीं, कोई मौन नहीं, मैंने कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं, मौन से बिल्कुल भगवान का नाम लेते हुए बढ़ते जाओ, आगे जाओ। देखो ये दृश्य सामने, देखो देखो सामने एक वृक्ष के नीचे मुनिराज बैठे हैं, पानी गिर रहा है, टप टप हो रहा है, केसलौंच किए हैं उन्होंने, और देखो सहन कर रहे हैं। ये चतुर्थ काल विदेह क्षेत्र है, जिनको न दिख रहा हो ध्यान करिए, मन को एकाग्र करिए। देखो आगे, देखो ऊपर, देखो ऊपर, अपने ऊपर, यहाँ नहीं खोलना आँख, देखो ऊपर जहाज गए हैं, बिल्कुल ध्यान मन लगाओ, मैं आपके साथ हूँ, सच कह रहा हूँ। मुझे वो आकाश से देखो दो मुनिराज दिख रहे हैं आते हुए, देखो कैसे उतर, जैसे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतरती है ना, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे चलते आ रहे हैं वो। देखो सामने मुनिराज धन्य है, ओहो ये चार विद्यार्थी मुनिराज है, नमोस्तु करो। आकाश मार्ग में चलते हैं, आकाश से उतर के आ रहे हैं, नमोस्तु कर लो भगवान, धन्य हो गया। क्या ओहो, चार नृत्यधारी मुनिराज के दर्शन हुए, नमोस्तु करो। आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, धीरे धीरे चले जाओ। देखो एक मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा है, कोई उपसर्ग कर रहा है, देखो वहां पर, ओहो कितनी वेदना दे रहा है, बचा लो उसको, अलग करो उसको। नमोस्तु करो महाराज को, नमोस्तु भगवान, कितना कष्ट आपको हुआ, क्षमा करें भगवान। तो मालूम क्या कहते महाराज, भैया एक कष्ट सहने के लिए तो हम मुनिराज बने हैं, कोई ईश्वर को प्रयास करने, और सबसे बड़ी विशेषता तो है जब कष्ट आए, मैं तो कभी कभी अपने भक्तों के लिए बोलता हूँ, थोड़ा सा कष्ट भक्तों में आना चाहिए। हम अपने लिए बोलते हैं हमें कष्ट आना चाहिए, हमारा अनादर होना चाहिए, हमारी निंदा होना चाहिए, हमारी बुराई होना चाहिए, हमारी प्रशंसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमारा सम्मान हमें नहीं होना चाहिए। विश्वास करो, क्योंकि प्रतिकूलता में ही तो समता बना के जीना, यही साधना है। आह क्या आनंद है, क्योंकि सुख सुविधाएं मिलें, सम्मान करने वाले मिलें, यश प्रशंसा करने वाले मिलें, अच्छा आहार कराने वाले मिलें, अच्छी व्यवस्था बनाने वाले मिलें, वहाँ साधु खुश रहे, इसका नाम साधु नहीं। साधुत्व कुतस्को गुणा, उसकी गुण की विशेषता क्या? साधु तो वो है जो प्रतिकूल अवस्था में भी समता बना के रखें, कुछ भी हो कैसा भी हो। लेकिन इसका अर्थ कुछ लोग दूसरा लगाते, हम बताएंगे कभी आपको प्रवचन में, ऐसी ऐसी बुद्धि लगाते भगवान, आहा गुरुओं को समझाते, अपने ऐसे बड़ों को समझाते कि ऐसा नहीं ऐसा। बुद्धि क्या करें, अब बुद्धि का ह्रास भी होता है तो व्यक्ति की बुद्धि विपरीत चलती है, और उस दोष नहीं है किसी प्रकार का। इसलिए ध्यान रखना, आपको जब संबोधन किया जाए तो आप तो संबोधन सुनो और कल्याण मार्ग पर निकलो। देखो सामने, देखो सामने, देखो सामने, बिल्कुल जस्ट अपनी आंखों के सामने देखो, श्रीमंदर स्वामी का समोसरण, देखो समोसरण लगा हुआ है, सबसे पहले मान स्तंभ दिख रहा है, नमोस्तु कर लो दूर से। समोसरण में 8 भूमियां होती हैं, ध्यान दें, 5000 धनुष ऊपर पृथ्वी से समोसरण होता है, 20,000 सीढ़ियां होती हैं। इस समोसरण में विशेषता है, लंगड़ा हो लूला हो कैसा भी हो, 48 मिनट के अंदर अंदर प्रवेश कर जाता है, अर्थात 20,000 सीढ़ियां को पार कर जाता है। देखो 8 भूमियां कौन कौन सी हैं, ध्यान दें और याद कर लेना। सबसे पहले नंबर चैत्य भूमि, दूसरी है खातका भूमि, ध्यान रखते जाएं, हम आपसे पूछ भी सकते हैं।
पहले नंबर चैत्य भूमि, इनके अर्थ क्या है हम बाद में बता देंगे यदि आप समझना चाहोगे तो। चैत्य भूमि, दूसरी है खातका भूमि, तीसरी है लता भूमि। फिर से याद कर लें, पहले चैत्य भूमि, फिर खातका भूमि, फिर लता भूमि, फिर आगे बढ़ते जाओ धीरे धीरे उपवन भूमि, और आगे बढ़ो उपवन भूमि के आगे पांचवी ध्वज भूमि। यहाँ ध्वजाएं ध्वजाएं रहती हैं, सब नाम लगभग सार्थक नाम वाले हैं, जैसा नाम वैसा लगभग उनका अर्थ है। कल्प भूमि, आगे बढ़ते जाएं, फिर से याद करें, चैत्य भूमि, खातका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, छठवें नंबर की कल्प भूमि, सातवें नंबर की भवन भूमि, और आठवें नंबर की दी गई है मंडप भूमि, अर्थात जहाँ पर मनुष्य आदि रहते हैं। ध्यान रखना, इसके इस भूमि में मतलब आठवीं भूमि में श्री मंडप भूमि में 12 सभाएं होती हैं। ध्यान देना, फिर से बिल्कुल देखते जाओ, आप समोसने को देखो और ध्यान में ना आ रहा हो तो आंख बंद करके मन की एकाग्रता रखें, मन को चंचल ना रखें। नींद वगैरह आ रही हो तो अपने आप को संभालें, क्योंकि निद्रालु व्यक्ति को ध्यान नहीं, वो ध्यान वाले को निद्रा नहीं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। जब ध्यान चलता है तो नींद नहीं आती, वो नींद आ रहा है, इसका अर्थ ही कि ध्यान नहीं चल रहा है और मन कहीं और भटक रहा है, तो अब जहां हम ले जा रहे हैं वहां नहीं जा पा रहा। 8 भूमियां देखो, समोसण का थोड़ा दृश्य तो आपने देखा ही होगा। फिर हम आपको 27 तारीख से 30 तारीख के बीच में समोसण में ले चलेंगे। आपको साक्षात ऐसा लगेगा आपको समोसण लगा हुआ है। और जो भी शिवरार्थी अभी बने हुए हैं, नहीं बने हैं, समोसण में बैठ करके आराधना करना चाहें तो जरूर आराधना करें। बाकी हम आपको बाद में बताएंगे। समोसण की आराधना भूल के मत छोड़ देना। दुकान आदि का कोई विकल्प नहीं रहेगा, हम बता देंगे आपको। बिल्कुल व्यापार का कोई बंद नहीं रहेगा, आराम से हम आपको चर्चा करेंगे। और लेकिन भगवान की आराधना जरूर करना, और कुछ कर पाओ ना कर पाओ, दिव्य देशना समोसण की जरूर सुनना कि वास्तव में साक्षात हमें तीर्थंकर का समोसण वर्तमान में नहीं मिल सकता है। हमारा पाप कर्मोदय है, परंतु हमें हमारे सौभाग्य से कम पुरुषार्थ में हमें निर्गंत मुनिराज मिले हैं, तो उनकी देशना हम जरूर सुन सकते हैं समोसण में बैठ करके। अथवा भगवान तो समोसण में बैठेंगे मुनिराज गणधर के रूप में, हम समोसण की सभा नीचे सभा लगेगी उसमें बैठ करके जिन श्रुत आराधना जरूर करेंगे। तो फिर से देखिए, याद जिनका 6 समय अच्छा हो, याद हो गया हो, नहीं होगा हो रिपीट कर लीजिए, और फिर भी नहीं हो तो हमसे बाद में लिख सकते हैं। सबसे पहले नंबर चैत्य भूमि, दूसरी बात खातका भूमि, तीसरी भूमि लता भूमि। ये ध्यान रखना, आप पूछो महाराज क्या करना नाम को, ये भी ध्यान का निमित्त है, ध्यान का कारण है, ध्यान में कारण है। ये आप नाम याद करो, भूमियों को याद रखो। समोसण का ध्यान है, इसलिए जैसे अपन तीर्थंकर का कलर की क्या आवश्यकता, कोई भी कलर में रख दो, नहीं, ये ध्यान की विशेषता है। ध्यान करना में तीर्थंकर कौन से हैं, क्या है, किस कलर में है, क्या होता है ओम का ध्यान करने से, अनंत परमेष्टि का ध्यान का क्या है, ये सब ध्यान के कारण है। इसलिए शाविकल्प अवस्था में ऐसे ही ध्यान किया जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान दें, फिर से याद करें। सबसे पहले नंबर चैत्य भूमि, दूसरी खातका भूमि, तीसरी लता भूमि, चौथी उपवन भूमि, पांचवीं ध्वज भूमि, छठवीं कल्प भूमि, सातवीं भवन भूमि, आठवीं श्री मंडप भूमि। श्री मंडप भूमि में 12 सभाएं हैं। सबसे पहली नंबर सभा, ये तो बिल्कुल याद कर लो आप लोग, सबसे पहली सभा में मुनिराज गणधर आदि परमेष्टि विराजमान होते हैं। दूसरी, अब हम आपको शॉर्ट करा दें पहले, फिर बाकी पूरी कराएंगे। तीसरी भूमि में आरका माता जी और श्रावकाएं। हे श्रावकाओ, चिंतन करते जाना, सुनते जाना, और ध्यान में समोसण में जाना भी है। अपनी सभा में बैठ जाना आप श्रावकाएं और सुनते जाना, फिर हम बताते जाएंगे। फिर दिव्य देशना भी देंगे, थोड़ी देर के लिए सीमंदर स्वामी की देशना निकलेगी। तो आरका मतलब श्रावक तो जो एलक छुल्लक आदि भी हैं, वो तो 11वीं सभा में बैठते हैं। पर धन्यो माताओं बहनों तुम्हारे लिए ये भी ध्यान रखना, लेकिन जो सुशील होंगी वही बैठ पाएंगी, बाकी उस सभा में बैठने का सौभाग्य नहीं मिल पाता, वो तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगी। ध्यान देना विशेष, आरका के साथ श्रावकाओं को बैठने का सौभाग्य मिलता है।
इसलिए अपने शील धर्म आदि को विशेष रक्षा करना। यदि किसी प्रकार का चलायमान हो गया हो अज्ञानता बस, तो उसका प्रायश्चित ले लेना, आलोचना करना, नहीं डरना गुरु से कभी भी, क्योंकि गुरु वो चीज़ होते हैं जो सबके सामने ओपन नहीं करते हैं। कोई विषय बोलते भी हैं तो नाम नहीं लिया जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा तुम्हारा क्या दोष है, क्योंकि बताना इसलिए प्रवचन में इसलिए विषय लेते हैं कि कोई विषय दृष्टांत लेकर के जिसमें अन्य लोग सुधरें। यद्यपि ये परम सत्य है, जिसका पुण्य होता है वो सुधर जाता अपने आप, जिसका पाप कर्म को होता है उसको कितना भी समझाया जाए वो नहीं समझता है, समझेगा ही नहीं ये, और समझाने का प्रयास और करेगा। जिनकी होनहार खराब है, सुधरना नहीं है। इसलिए आप लोग ध्यान दें, श्री मंडप भूमि में तीसरे नंबर में आर का श्राप का, और 11वें नंबर में श्रावक, पूरे श्रावक, एलक छुल्लक भी आ जाते, वृत्ति श्रावक आदि। और 12वें में तिरंच लोग बैठते, तिरंच मतलब शेर, हाथी, गाय, नेवला, सर्प सब बैठते हैं उसमें। ये सभा की विशेषता है। समूह शरण का अर्थ ही है जिस सभा में सभी को समान शरण प्राप्त हो, उसका नाम है समूह शरण। अब फिर से ध्यान दीजिए तो याद कर लीजिए, याद हो जाए तो। पहली भूमि में गर्दर आदि परमेष्टि, दूसरी जो मैंने सभा है, क्योंकि कोठा कह दो सभा कह दो एक ही बात है, 12 कोठे होते हैं, 12 सभा लगती हैं। बिल्कुल ध्यान देते जाएं, ध्यान में एकाग्रता होना चाहिए, नहीं तो आप भटक सकते हैं। बिल्कुल मन लगाएं, फिर हम सीमंदर भगवान दर्शन कराने ले जाएंगे आपको। वहीं है भगवान, तो बैठे ही हैं, दिख ही रहे मैं तो भगवान, सच कह रहा हूँ, मुझे तो सीमंदर भगवान दिख रहे हैं। समोसण लगा हुआ है, समोसण में भगवान जहाँ बैठे हैं सोपर एक्सप्रेस देखो दिख रहा है, भामंडल दिख रहा है, 3 कटनी दिख रही हैं, 12 समाएँ दिख रही हैं, और मैं भी सभा में पहले कोठे में, मेरा सौभाग्य है, मैं पहले कोठे में गर्दर परमिष्टि के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए, पुनः पहले में गर्दर आदि परमेष्टि, दूसरे में कल्पवासी देवियाँ, देखो पुण्य इनका, कल्पवासी देव तो बाद में लास्ट में, कल्पवासी देवियाँ दूसरे में, तीसरे में आरका एवं श्रापकाएँ बैठती हैं, चौथे में ज्योतिषी देव, और थोड़ा ध्यान देना जैसी देवियाँ आए उसके उल्टे देव बैठते हैं। जैसे कल्पवासी पहले में है तो लास्ट में चौथे में जाएंगी, फिर ज्योतिष देव तो उसके बाद ज्योतिष देव आएंगे, उसके पहले अभी बताएंगे हम आपको ज्योतिष देवियाँ। फिर चले आएंगे 5वें में बेंतर देवियाँ, 6वें में भवनवासी देवियाँ। अब देखो 7 में से भवनवासी देवियाँ थी ना, उल्टे में भवनवासी देव, याद करने का तरीका है। फिर भवनवासी के पहले थी ज्योतिषी बेंतर देवियाँ, तो आगे में बेंतर देवियाँ, उसके आगे चलो आप फिर ज्योतिषी देव, मतलब देव चेंज करो। अब ध्यान रखना, पुनः याद रखो, पहले में गर्दर आदि परमेष्टि, दूसरे में ज्योतिषी कल्पासी देवियाँ, तीसरे में आरका श्रावक नहीं, आरका श्रापकाएँ, चौथे में ध्यान दो फिर से ज्योतिषी देवियाँ, 5वें में बेंतर देवियाँ, 6वें में भवनवासी देवियाँ, 7वें में भवनवासी देव। देखो देवियाँ थी ना लास्ट में भवनवासी, तो भवनवासी देव, और भवनवासी देव के पहले बेंतर देवियाँ थी तो बेंतर देव। फिर 9वें में जो चौथे में ज्योतिषी देवियाँ तो ज्योतिषी देव, और दूसरे में कल्पवासी देवी तो कल्पवासी देव, और 11वें में मनुष्य, और 12वें में तिरंज। पुनः देखो, आप सभा को देखो, इस ध्यान चल रहा है आपका। पहले में बैठे हैं मुनिराज गर्दर आदि परमेष्टि, यदि याद हो तो आप बोले, नहीं हो तो नहीं बोलना, हम पूछ जाएंगे। दूसरे में कल्पवासी देवियाँ, तीसरे में आरका और श्रापकाएँ, श्रावक का नहीं, आरका और श्रापकाएँ, चौथे में कल्पवासी, चौथे में ज्योतिषी देवियाँ भवनवासी देवियाँ, 5वें में बेंतर देवियाँ, याद करते जाओ, 6वें में ज्योतिषी देवियाँ, 7वें में भवनवासी देवियाँ। ध्यान देना फिर से, पहले में गर्दर परमेष्टि, दूसरे में कल्पवासी देवियाँ, तीसरे में आरका श्रापकाएँ, चौथे में ज्योतिषी देवियाँ, 5वें में बेंतर देवियाँ, 6वें में भवनवासी देवियाँ। फिर 7वें में अब उल्टा कर दो, भवनवासी देव, फिर 8वें में बेंतर देव, 9वें में ज्योतिषी देव, 10वें में कल्पवासी देव, 11वें में मनुष्य, 12वें में
प्रंच, ये 12 सभाएं हैं। इसमें ध्यान रखना, हमारे आचार्य महाराज नेमीचंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा कि इसमें अभव्य जीव प्रवेश नहीं कर पाता, मिथ्या दृष्टि जीव प्रवेश नहीं कर पाता, असैनी जीव प्रवेश नहीं कर पाता, और विशेष रूप से इनका विशेष है, और जो अनद्धवसाय आदि से संयुक्त है, संनिध्य से युक्त है, ऐसे विपरीत धारने वाले जीव समोषण में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अब तीर्थंकर का समोषण लगा है, जो श्रापका हैं वे तीसरे कोठे में यानी तीसरे सभा में विराजमान हो जाएं, और जो मनुष्य हैं वो 11वें सभा में विराजमान हो जाएं। हम पहली सभा में विराजमान हो गए। सभी लोग ध्यान दें, अब सीमंदर स्वामी की दिव्य देशना चलेगी। आप निहारो, हाथ जोड़ो, सभा में बैठ करके परीक्षा है। यदि आप ध्यान में भी नहीं जा पाए समोषण में, तो साक्षात क्या जा पाएंगे मैं नहीं कह सकता हूँ। और ध्यान में यदि चले गए, देखो साक्षात मैं तो विराजमान हो गया हूँ गढ़धर परमेष्ठी की स्थान पर। देखो 3 कटनी है, सभा के ऊपर 3 कटनी है। कटनी मतलब आपकी भाषा में कहते हैं कटनी, जानते हो ना? कटनी मतलब है जो अपन पांडव शिला जैसे होती ना, ऐसे लगभग गोलाई में 3 कटनी बनी हुई है, और कटनी के ऊपर कमल बना हुआ है। कमल के ऊपर 4 अंगुल अधर्मर सीमंदर स्वामी विराजमान हैं, क्योंकि हम विदेश क्षेत्र में आए हैं। सीमंदर भगवान विराजमान हैं, उनकी दिव्य देशना प्रारंभ हो रही है ओंकार में। उसके बाद पर उच्चारण होगा, सुनेंगे ध्यान से। सभी लोग मन स्थिर कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, चाहे तो यहाँ नहीं वहाँ ध्यान में, बिल्कुल ध्यान में दिखना चाहिए यहाँ से कि आप हाथ जोड़े हुए हैं। सीमंदर स्वामी की बिल्कुल देखना चाहे वहाँ भगवान को देखते रहें, एक टक देखते रहें, अपलक देखते रहें। अपलक झपकाए मतलब पलक झपकाए बिना अपलक होकर के निहारते रहें, क्योंकि बाद में मिलते नहीं मिलते, कब मिलते हैं कोई भरोसा नहीं। दिव्य देशना प्रारंभ हो रही है। आप लोग उच्चारण नहीं करेंगे, मात्र दिव्य देशना सुनना है। ओ आपको उच्चारण नहीं करना, दिव्य देशना सुनना है। सीमंदर स्वामी की दिव्य देशना प्रारंभ हो रही है। हे भव्य प्राणियों, संसार में अनंत जीव हैं। ये संपूर्ण जीव, समस्त प्राणीगण मोह के कारण संसार में भटक रहे हैं, क्योंकि मोहिनी कर्मों का राजा है। कर्मों का राजा यदि हमने परास्त नहीं कर पाए, अन्य कर्मों का राजा हम अन्य कर्म परास्त नहीं कर सकते। अर्थात मोहिनी कर्म, ध्यान से सुनेंगे, मोहिनी कर्म इतना जटिल कर्म है, इस मोह के कारण व्यक्ति संयम ग्रहण नहीं कर पाता है, घर त्याग नहीं कर पाता है, परिवार का त्याग नहीं कर पाता है, और उसी में इतना संलग्न हो जाता है कि संसार ही उसे अच्छा लगता है, परिवार अच्छे लगते हैं, संसार का सुख अच्छा लगता है, विषय भोग अच्छे लगते हैं, खाना पीना अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, पति अच्छा लगता है। ये मोहिनी कर्म का उदय है। जितना व्यक्ति का ज़्यादा मोहिनी कर्म का उदय होता है, हे भव्य प्राणी, उतना ही यह व्यक्ति संसार में संसारी प्राणियों को अपना मानता है। जबकि हे भव्य आत्माओं, ये प्राणी हमारे नहीं हैं, संसार के प्राणी स्वार्थी हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान की आराधना करो, स्वाध्याय करो, वैराग्य को प्राप्त करो, संयम ग्रहण करो और अपनी आत्मा का कल्याण करो, क्योंकि बिना संयम ग्रहण किए, बिना त्याग किए कल्याण नहीं होगा। हे भव्य जीवो, एक काम वासना की पूर्ति में सुख नहीं होता है। आपने इसको सुख मान लिया है। ये सुख तो ऐसा है जैसे कभी किसी को दाद, खाज, खुजली होती है तो खुजाने में बड़ा आनंद महसूस करता है। ऐसा लगता है कि जैसे खुजाता रहूं, बड़ा अच्छा महसूस करता है।
लेकिन हे भव्य प्राणी, जब उस खुजली के स्थान को खुजा लेता है, दांत के स्थान को खुजा लेता है, बाद में पीड़ा होती है। इसी तरह संसार के भोग भोगने समय ऐसा लगता है कि बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुख लग रहा है, जबकि हे भव्य प्राणी सुख नहीं है। अंदर की शक्ति हमारी बाहर निकलती है, उस समय सुखाभास महसूस होता है। लेकिन जब हमारी शक्ति अंदर की शक्ति, अंदर की शक्ति मतलब जो अनंत वीर को प्रकट कर सकता है, ध्यान देना भव्य प्राणियों, जो अनंत वीर को प्रकटाने वाला है, उस वीर को हम भोगों की नाली में संसारी प्राणी डाल देते हैं। हे भव्यात्माओं, थोड़ा सा ध्यान दें, उस वीर की रक्षा करें जो अनंत वीर को प्रकट कराता है, उस शक्ति का संचय करें जो अनंत शक्ति को प्रकट कराता है। लेकिन ये मोही, रागी, कामी, ये अंधे हो जाते हैं, इनको कुछ नहीं दिखता है। हे भव्य आत्माओं, इसलिए इस संसार के सुखों को छोड़ करके आत्मा के सुख का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सुख क्षणिक है, आत्मा का सुख शाश्वत है। इस सुख क्षणिक सुख छोड़ोगे, अनंत सुख मिलेगा। सरसों के दाने यद्यपि सुख नहीं है, फिर भी रागियों की दृष्टि से सुख कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि क्षणिक सुख छोड़ने के बाद, सरसों के दाने के बराबर सुख छोड़ने के बाद सुमेरु पर्वत के बराबर सुख मिलता है। लेकिन मोह का पर्दा, राग का पर्दा ऐसा ढका हुआ है हमारी अंतरंग चक्षु में कि हमें सब कुछ दिखाई नहीं देता, बाहरी सुखों में बड़ा आनंद आता है। ओहो, कैसे मूर्ख प्राणी है संसार में, कैसे मोह से अंधे प्राणी हैं, दिखता हुआ भी नहीं दिखता, सुनते हुए भी नहीं सुनाई पड़ता, समझते हुए भी नहीं समझता। यही तो राग की विशेषता है। इसलिए हे भव्य प्राणियों, तुम हमारे चरणों में आए हो, हमारी शरण को प्राप्त हुए हो, इस संसार को, सुख को छोड़ो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बस 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 बस, चलो भगवान को नमोस्तु करो। बड़ा आनंद आया। देखो समोषण में विराजमान है, सत्य कह रहा हूँ मैं, समोषण से ही बोल रहा हूँ, आपको समझावधन कर रहा हूँ। पहले तो दिव्य देशना भगवान की थी, पर हम आपको समझा रहे हैं। देखो सभाएं देखो, और क्या आनंद आ रहा है। सच कह रहा हूँ, मुझे तो मेरी इच्छा ही नहीं हो रही आप लोग जाओ, लेकिन क्या करें, सानंद मेरा है, चतुर्मास मेरा हो रहा है, मुझे तो भिंड नगर में जाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी अपन और कहीं चलते हैं, इच्छा नहीं हो रही। भगवान सच में घर गृहस्थी में कैसे मन लगता है व्यक्ति का, वही रोटी बनाओ, खाना बनाओ, बर्तन मांजो, कपड़े धो, दुकान जाओ, मकान आओ, घर देखो, बच्चे, पत्नी, ये चचे, पोपो, टेटे, किके लगता रहता है। ओहो, क्या आनंद की घड़ी। चिंतन करते जाओ, देखते जाओ, भगवान के पास से अपन को आना भी है जल्दी। अभी तो समोसड़ी से अपन खड़े हुए हैं, नीचे उतरने के प्रयास कर रहे हैं, पर इच्छा नहीं हो रही, बार बार मुड़ मुड़ देख रहे हैं। देखो भगवान को समोसड़ लगा हुआ है, चारों तरफ भगवान की चेहरा दिख रहा है, मुंह दिख रहा है, शरीर दिख रहा है। जैसे आपने गंधकुटी देखी हो, भी एक मंदिर दर्शन करने गए थे, गंधकुटी थी, ऐसे एक भगवान होने पर भी इस समोषण की विशेषता होती है, केवली भगवान की विशेषता होती है। एक होने पर भी चारों दिशाओं से दिखते हैं। आहा, देखो क्या आनंद है। भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु, प्रभु नमोस्तु। भगवान मुझे शक्ति तो मैं घर ना जाऊं, यहीं आपके चरणों में रहूं। देखिए क्या करूं, घर जाता हूं, घर में अच्छा लगता है, व्यापार अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, नमोस्तु कर लो, भगवान के चरणों में भावना बनाए। भगवान भूयात् पुनर्दर्शनम, भगवान आपके दर्शन पुनः हो, पुनः हो, पुनः हो। भगवान जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, मुझे शक्ति दो, रोक लो आप। भगवान क्यों छोड़ रहे हो प्रभु, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे घर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे परिवार अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे संसार के सुख नहीं चाहिए भगवान, अब तो मुझे अनंत सुख चाहिए, अनंत सुख है। ये वास्तविकता में मैं कहाँ फंसा हूँ, कहाँ पड़ा हूँ प्रभु। हे प्रभु सुनो मेरी पुकार, प्रभु सुन लो। बोलो सभी अपने अंदर से, आत्मा से, यहाँ नहीं।
हाँ बोलो भगवान सुनो, भगवान के चरणों में झोली फैलाओ, हाथ जोड़ो, नमस्कार करो। प्रभु कहाँ फंसा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, मेरी अज्ञान दशा तो देखो, मैं कहाँ हूँ, जानता हुआ भी नहीं जान पा रहा। समझता हूँ कि देखो संसार में कितने कष्ट हैं, लेकिन मैं तो उस व्यक्ति के समान हूँ। विपत्ति मात मनोमूढ़ा परिसाम्यो निक्षते दई मान मृगा कीणे बनांतर तस्वत। एक जंगल में आग लग गई, सुनते जाएं, भगवान को अपनी तरफ से प्रार्थना करते जाएं। जंगल में आग लग गई, जंगल के बीच वृक्ष में बैठा ये इंसान देख रहा है कि चारों तरफ आग लग चुकी, भी अपनी सुरक्षा के लिए जंगल के बीच में बैठ गया है, वृक्ष पर सबसे ऊपर डाल में बैठ गया और देख रहा है, अरे देखो 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 वो आग ने जला दिया उस हिरण को, देखो 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 वहां आग आ गई, शेर को जला दिया, अरे देखो 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 वो आग ने वो सर्प को जला दिया, देखो 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 वो आग ने उस वृक्ष को जला दिया, देखो चारों तरफ से आग लग रही है, सब कुछ देख रहा है। ओ देखो देखो वो मनुष्य जल गया, ओ देखो देखो वो स्त्री जल गई, देखो देखो तो वो लड़का झुलस गया। अरे भैया तुम सबको देख रहे हो, लेकिन ये भी तो देखो आग चारों तरफ से लगी है, भयंकर अग्नि की ज्वालाएं लपटें निकल रही हैं, और तुम उसी जंगल के बीच में बैठे हो। थोड़ी देर और रुक जाओ, तुम्हारे पास भी आग आने वाली है। ऐसे दुनिया के दुख देख रहे हैं हम, दुनिया में कष्ट देख रहे हैं, परेशानियां देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, एक्सीडेंट देख रहे हैं, सब कुछ समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों को देख रहे हैं। किसी के नाक में नली लगी है, किसी के मुंह में नली लगी है, किसी की गली में नली लगी है, किसी के 1 नंबर 2 नंबर के स्थान में नली लगी है, बेचारा होश में भी नहीं है, तड़प रहा है, परेशान हो रहा है। हम देख रहे हैं, फिर भी ये नहीं देख पा रहे कि हमें भी समस्या आ सकती है, हमें भी परेशानी आ सकती है, हमें भी घाटा लग सकता है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन क्या करें भगवान, हम सब कुछ देखने पर भी कुछ नहीं देख पाते। हे प्रभु अब शक्ति दो, हम जल्दी से जल्दी दीक्षा ले सकें। अभी तो हम आपके चरणों में ध्यान से आए थे, अब जाके मुनिराज हमारे नगर में है, बिंड नगर में, और बस 27, 28, 29, 30 तारीख तक मेरा भाव बन जाए, मैं भी संयम ग्रहण करूं, अपनी आत्मा का कल्याण करूं, और भगवान शक्ति दो। बस अब जा रहा हूं, चले वापस आ जाएं। देखो रास्ते में देखो, ध्यान से देखो, ए जम्बू द्वीप है, हस्तिनापुर में अपन प्रवेश करें। ये लिखा है जम्बू द्वीप। देखो ये माता जी ने, ज्ञानमती माता जी ने विशाल सुमेरु पर्वत बनाया है, 3 प्रतिमाएं भी बड़ी बड़ी शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ की बनाई हैं, नवग्रह मंदिर बनाया है, त्रिलोक तीर्थ भी बना दिया है। त्रिलोक तीर्थ मतलब 3 लोक की रचना का आकार जो होता है ना जैन प्रतीक का, वो भी बनाया, लिफ्ट भी लगाई है, बहुत कुछ किया है। नमोस्तु कर लो भगवान को यहीं से, सब पूरे भगवान को यहीं से एक साथ कर लो। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ, सुमेरु पर्वत इत्यादि में जितने विराजमान है, पूरे 2.5 द्वीप की रक्षा, जितना भी सब है, कृत्रिम जिनालय, सबको नमोस्तु यहीं से कर लो और वापस आ जाओ। देखो ये अपन जब वहाँ से आते हैं तो दाएं हाथ साइड, मतलब जम्बू द्वीप से आते हैं जो ज्ञानमती माता है, उसके दाएं हाथ साइड देखो थोड़ी सी पहाड़ी कह दो, टेकरी कह दो, थोड़ी सी जीना कह दो, सीढ़ियाँ कह दो, ऊपर जाने का रास्ता है। देखो सामने शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ बड़ा मंदिर कहलाता है, प्राचीन प्रतिमाएं हैं और लगभग 19-21 इंच के लगभग बराबर में है। और नमोस्तु कर लीजिए शांति कुंज अरहनाथ को। ओम ह्रीं श्री शांति कुंज अरहनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति कुंज अरहनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। नमोस्तु कर लो। छोटा सा घर वाला है, यद्यपि सब लोग नहीं बन पाएंगे, पर ध्यान में तो अपने आपको देखना है तो सब बन जाएंगे, क्योंकि सब अपने अपने ध्यान में देख रहे हैं, इसलिए सभी लोग विराजमान हो गए शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरहनाथ के चरणों में। वास्तविकता में मैं तो यहाँ भी लगभग 4-5 बार आ चुका हूँ अयोध्या हस्तिनापुर के दर्शन करने। मेरा सौभाग्य रहता था, मैं खूब वंदना करता था, ब्रह्मचारी अवस्था में मुझे खूब गया हूँ मैं,
लोग ले जाने वाले खूब, मैं चाहता तो कई बार जा सकता था, पर क्लास लेता था, प्रवचन करता था, बहुत पढ़ाता था लोगों को, तो उस कारण से नहीं जा पाता था। लेकिन फिर भी बहुत गया हूँ। हर साल शिखर जी की वंदना करता था, लगभग 28-30 वंदना तो लगभग हो ही चुकी हैं। और भी कर सकता था चाहता मैं, पर कई बार स्वास्थ्य को लेकर, कहीं समस्या को लेकर, कोई समस्या को लेकर नहीं जा पाता था। श्रवण बेगलोर ने 3 बार यात्रा कर ली। कर्नाटक की पूरी यात्रा, महाराष्ट्र की पूरी यात्रा, राजस्थान की पूरी यात्रा, गुजरात की पूरी यात्रा, लगभग सब जगह कर चुके। अष्टापद तक की, देहरादून और मैसूर, मंसूरी, सब जगह जाए। और मैं चाहता बहुत कुछ, अमेरिका जा सकता था, लंदन जा सकता था, चीन जा सकता था, श्रीलंका जा सकता था, ब्रिटेन जा सकता था, और ही पता नहीं पीछे छोटे छोटे नेपाल वगैरह तो सामान देश थे, जा सकता था। परंतु मैंने क्लास नहीं छोड़ी, पढ़ाया खूब है मैंने लोगों को, आज भी वो याद करते हैं। इसलिए आप लोग भी बैठ जाओ ध्यान में। मन तो नहीं कर रहा जाने का, जाना है ज़रूरी है, तो नमोस्तु कर लें। शांतिनाथ कुंतनाथ और हरनाथ भगवान दिख रहे हैं। मुझे तो सच बताऊं, पूरे जैसे लग रहा है मैं तो आपको ही संबोधन कर रहा हूँ। ओम ह्रीं श्री शांति कुंत अरहनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। नमोस्तु करिए वापस। भगवान भूयात पुनर्दर्शनम, भूयात पुनर्दर्शनम। आपके दर्शन पुनः हो। इच्छा तो नहीं कर रही, लेकिन जाना है, शिविर चल रहा है, भगवान की पूजा करना है, गुरु की पूजा करना है, प्रवचन सुनना है, आराधना करना है, और भी फिर आहार भी देने का मौका मिलेगा तो आहार भी देना है। भगवान जा रहा हूँ, आ जाओ, वापस आ जाओ। ये भिंड नगर आ गए। इस सब सत्संग में पहुँच जाओ, हाथ पैर धो लो, अंदर प्रवेश करो, विराजमान हो जाओ, आसन लगा लो। ओंकार के नाद से प्रारंभ किया था, ओंकार के नाद से ही विसर्जन करेंगे। चलिए, अपने दोनों हाथों को मल लीजिए, आँखों को खोल लीजिए और अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और राम बाबू यदि आवाज़ सुन रहा हो तो प्रकाश को बुला लीजिए। खड़े हो जाओ, पूर्व दिशा की ओर मुँह करो, मतलब हमारी तरफ काय उत्सर्ग करो। और जिनके उपवास हो बैठे बैठे कर सकते हैं, जिनके भी उपवास हो, ज़्यादा शक्ति ना हो तो बैठे बैठे काय उत्सर्ग कर सकते हैं। 4 बार उठना पड़ता है। देखो ध्यान की सब काय उत्सर्ग कर दिया, हम बताते जा रहे हैं। और ध्यान की सब थोड़ी विशेषता इसमें, हमारे यहाँ योगा नहीं चलता, ध्यान चलता है। ध्यान का मतलब है आत्मा भी स्वस्थ होती है और शरीर भी स्वस्थ होता है। 4 बार उठेंगे, बैठेंगे, ओमकार जब ओमकार कराते हैं, अंदर अंदर ही पेट घुसता, पूरा अंदर, पूरा व्यायाम होती है। चलिए, काय उत्सर्ग। राम बाबू, ओ राम बाबू, प्रकाश को ले आओ। 3 आवर सिरुनति, प्रकाश चंद जी को बुला लो। हाँ, छोटे से आए, बड़े प्रकाश को बुला लो। पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, कृत्रिम अकृत्रिम, जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो, उन सब के लिए मेरा नमस्कार। नमोस्तु करें गवासन से बैठ करके। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। खड़े हो जाओ, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करो, मतलब इस साइड मुँह। हाँ, गोलू थोड़ी बच के पीछे हो जाओ, वो आ रहे भाई साहब हमारे। हाँ,
सब्जी वहीं यहाँ वहीं 3 आवर सिरोन्नति। दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत। अच्छा अभी कायस्वर नहीं हुआ, कायस्वर करो। कहाँ भिला देते हो हमें, हम तो विदेश क्षेत्र में हैं, तुम लोग यहाँ हो तो हम क्या करें। दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागाम जिन चैत जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सब के लिए मेरा नमस्कार। नमोस्तु करें। राम बाबू पूरे प्रकाश चंद नहीं आए, भी अधूरे आए हैं। कहाँ चले गए, 1 नंबर तो नहीं चले गए। हाँ ले आओ। पश्चिम दिशा की ओर मतलब हमारी ओर मुंह करें, रमीना देखें, आंख बंद करें, कायस्वर करें। 9 बार लंबोकार मंत्र। उंगली नहीं चलाएं, ओठ नहीं चलाएं। उस साइड हो जाओ ऋषभ जी, उस साइड चटाई बैठ जाओ, जाओगे चटाई पे चले जाओ, चटाई में हाँ पहुँच जाओ ऐसे ही। हाँ बूढ़े हो गए तुम तो अभी से। कायस्वर करो। तुम धोती तो महिलाओं जैसे पहन ली आकाश ने। घड़ी बनाते पूरी एक साथ पिन लगा लेती हैं। आप पर करो। कायस्वर हो गया। पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागाम जिन चैत जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सब के लिए मेरा नमस्कार। नमोस्तु करें। आकाश स्टेज पे आ जाओ बेटा, मनीष स्टेज पर आ जाओ, उस पे उसमें पीछे तक आ जाएंगे लोग। हाँ ऐसे सामने कर लो महिलाओं के, सब बच्चियाँ आ जाएं बढ़िया। इतना देखो ध्यान कर रही हैं। कुछ बच्चियाँ तो लगी सो रही होंगी, 3 बजे उठ सोई होंगी, अब 8 बजे उठेंगी। ये बच्चियाँ देखो 3 बजे उठ के आ गई सो गई। क्या बात, धन्यवाद बेटियों, धन्यवाद। खुश रहो, कल्याण करो, भगवान करे तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख रहे, कभी दुख ना आए। कायस्वर करो। तीन आवर्त सिरोन्नति। अम्मा बातें नहीं। उत्तर दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य और जोर से उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागाम जिन चैत जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सब के लिए मेरा नमस्कार। नमोस्तु करें, बोले नमोस्तु भगवान। टीटू महिलाओं से बचना, छूना नहीं। चलो आचार वंदना के कागज ले लो, बैठे रहो। वहीं सबको दे दो, पीछे वो पुस्तक रखी ना, पुस्तक दे दो, फाइल दे दो। ये सभी लोग बैठ जाओ। विदेश क्षेत्र की यात्रा की गए थे, रमेश जी गए थे ना। सीमंदर भगवान तब सब मिले, भागचंद जी मिले, भागचंद जी को, सीमंदर स्वामी। मैं तो बैठा था आराम से भगवान के समोसण में, और मैं तो कभी कभी ध्यान करता हूँ तो भगवान समोसण से बना लेता हूँ। चलो आचार बंधन निकाल लो। और कल के दिन बड़ा ध्यान है, थोड़ा बड़ा मतलब समय भी लग सकता है, इसलिए कल जल्दी शुरू कर देंगे अपन। जो आए सो आए। संवेद शिखर की पूरी यात्रा की करने की संभावना है, बिना पैसों के पूरा फायदा।
है ना, जो ले लें सो ले लें, नहीं ले पाए तो घर बैठे। अत पौर्वाने का आचार वंदना क्रिया पूर्वाचरण गुण सकल कर्माचार्थम भाव पूजा वंदना स्तो समितम श्री शुद्ध भक्ति का उत्सर्गम करोम्यम। सबको नहीं दी पुस्तकें, ये पुस्तकें रखी मत जाओ, तुम दे दो, ये रखी पुस्तकें छोटी छोटी पीछे महिलाओं में। सम्मत्तेणानि दंसणो वीरे सोम तब वे गहड़म अग्रु लघुमब्बा वाहम अठगुणाहुंति सिद्धाड़म तब सिद्धेणे सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे प्राणम विदंसणमी सिद्धे शीर्षाड़मस्सामी इच्छाई बनते सिद्ध भक्ति काओस गोतसलोचम शमणाणे समदंसणे समचार्पणम अट्टवीक मुक्काणम अट्टगुणे संपणनम उड्डलोय मथमी पैत्यणम तब सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चर सिद्धाणम अतीदार्थ पट्टलगलत सिद्धाणम सब सिद्धाणम चिकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुखो को कुमुको वैलाओ सुगैगणम समाईमणम। अतः पौर्वाने काचार वंदना क्रिया पूर्वाचार्य गुणे शकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदना स्तो समितम श्री सुरत भक्ति का अवसर। फाइल उठा लो, तीनों ले लो बेटा, पढ़ो। हाँ, मिला है हमारे सौभाग्य से, हमारे पुण्य से तुम्हें सीखने के लिए। ये शक्कर बेचने लगे नहीं तो है नहीं ना, फाइल है, हाथ में धो लो, हाथ तो कैसे ले लो, नहीं नहाया क्या? बिना नहाए कैसे तुम शिव मंदिर के चरणों में पहुंचे होंगे? सब भाभी भाभी बैठे क्या करें भिंड में, देखो टीवी जैसा इंसान यहाँ बैठा है, तुम जैसे ज्ञानी। कोटि शतं द्वादश्चैव कोटो लक्षानि सीते स्त्रिकानि चैव पंचाशदष्टौ चैत्रसंख्यामि तच्छतं पंचवदं नमामि। अर्यन्तवासी यत्तं गणदेवं गन्त्यं सम्मं परिमामि बच्चत्तोस्तुणान्मुभिं शीर्षाम् इच्छाई बनते सुदभक्ति काओसको कतसलोचम अंगो वंगे पैडे पौड़े प्रेमा सुत्ते परमामि युग पुगए चुलिया चेवै सुत्ते धुमकाय अमृतचिकलम अच्छेमी पूजेमी सुगैगणम समाहिमणम जिर्गुण संपत्ति योग मज्जम अतपराने काचार वंदना क्रिया पूर्वाचार्य गुणे शकल कर्मचार्थम भा पूजा वंदना स्तो समितम श्री आचार्य भक्ति का उत्सर्गम करोम्यम। श्रुतलतिपार के भ्यास व्रतवाना पटु मतेभ्यास तपुर्देभ्यो